क्या आपका बेबी 6 मंथ्स का हो गया है और ज़्यादा इरिटेट रहना शुरू कर दिया है? क्या वो हर चीज़ मुंह में डालते हैं और बहुत ग्रूलिंग होती है? क्या उसको फीवर और लूज मोशंस बार बार होने लगे हैं? क्या आप ये सोचते हो कि ये सब टीथिंग प्रॉब्लम्स हैं? तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है बिकॉज अगले कुछ मिनट्स में हम ये डिस्कस करेंगे कि टीथिंग प्रॉब्लम्स क्या होती हैं और कैसे हम घर में बच्चों को टीथिंग प्रॉब्लम से रिलीफ दे सकते हैं। मैं डॉक्टर नीरज कुमार, चीफ कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन एट मदरवुड चैतन्य हॉस्पिटल चंडीगढ़। टीथिंग यूजुअली बच्चों में 6 to 9 मंथ्स के बीच में स्टार्ट हो जाती है, जिसमें फर्स्ट टूथ निकलता है। इनको मिल्क टीथ या प्राइमरी डेंटिशन भी कहते हैं और टोटल अबाउट 20 टीथ होते हैं ये, जो 2.5 से 3 इयर्स के बीच में निकलते हैं। जब कोई टूथ निकलना हो तो उस एरिया का जो गम है वो वहाँ पे थोड़ी स्वेलिंग हो जाती है, सोरनेस हो जाती है। कई बार हल्की सी लाइन भी दिखती है, जो टूथ निकल रहा होता है उसकी वाइट लाइन। बच्चे को थोड़ी सोरनेस हो सकती है। वो सोरनेस की वजह से बच्चा अनकंफर्टेबल लग सकता है, इरिटेट थोड़ा हो सकता है, थोड़ा फेवरिश भी हो सकता है। बट काफ़ी चीज़ें जो हमारी सोसाइटी में टीथिंग के साथ एसोसिएट की जाती है, टीथिंग प्रॉब्लम्स कही जाती है, वो एक्चुअली टीथिंग की वजह से नहीं होती। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है लूज मोशंस। लूज मोशंस 6 मंथ्स के बाद होने का ज़्यादा कारण क्या है? क्योंकि बच्चा हर चीज़ मुंह में डाल रहा है तो वो इन्फेक्शन के चांस ज़्यादा होते हैं। उसकी डाइट स्टार्ट हो गई है तो उसकी वजह से भी अगर कोई चीज़ सूट ना करे तो लूज मोशंस हो सकते हैं। टीथिंग से पर से लूज मोशन नहीं हो। सेकंड है फीवर। ये माना जाता है कि टीथिंग से होता है, ऐसा भी नहीं है। लो ग्रेड फीवर अप टू 99 कई बार हो सकता है, बट अबव 100 फीवर जो है वो टीथिंग की वजह से नहीं होता, वो किसी ना किसी इन्फेक्शन से होता है। तीसरा, जो माउथ में उंगली डालना, हर चीज़ मुंह में डालना, च्यू करना, गम्स हार्ड लगना, ड्रूलिंग या सलाइवेशन ज़्यादा होना, ये आपने नोट किया होगा कि 3 to 4 मंथ्स की एज पर सब बच्चों में स्टार्ट हो जाता है। बेसिकली ये इस एज की एक्टिविटी है जिसको हम लोग मेडिकली माउथिंग कहते हैं। जैसे सिटिंग, स्टैंडिंग, इसको माउथिंग कह देते हैं। ये टीथिंग की वजह से नहीं होती, लेकिन जब टीथ आने वाला हो तो उस समय थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती। तो एक बार जब हमने समझ लिया कि टीथिंग प्रॉब्लम्स क्या है, तो अब हमें समझना है कि इसको हम घर पे कैसे रिलीफ बच्चे को दे सकते हैं। जो एक टूथ निकलने वाला होता है उसका प्रोसेस अराउंड 7 to 10 डेज का माना जाता है। तो टूथ निकलने से 4-5 डेज पहले और 3-4 डेज बाद बच्चे को सोरनेस और डिस्कम्फर्ट हो सकता है। तो उसके लिए मोस्टली हमें किसी मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? एक है, हम पेरेंट्स जो है, मदर जो है, वो फिंगर से गम्स का मसाज कर सकती है। तो हैंड्स को अच्छे से वॉश करके, और अगर हम फिंगर से थोड़ा जेंटली मसाज करेंगे गम का, तो बच्चे को आराम भी मिलेगा। सेकंड है, कुछ च्यू करने के लिए उसको टीथर्स टाइप की चीज़ें पकड़ा सकते हैं, जिससे बच्चे को अच्छा भी लगता है और च्यूइंग से वो इंजॉय भी करता है, रिलीफ भी फील करता है। हमें ध्यान ये रखना है कि जो टीथर्स हैं वो सेफ हो। फूड ग्रेड प्लास्टिक, फूड ग्रेड रबर या सिलिकॉन से हो। सिंपल प्लास्टिक या जिस पे पेंट हो या शार्प एजेस हो, छोटे पीसीज हो, ये चीज़ें इंजरी कर सकती है, नुकसान कर सकती है, तो ये चीज़ें नहीं करनी। इवन टीथर की जगह आप हार्ड वेजिटेबल्स जैसे कैरेट होती है उसका भी पीस पकड़ा सकते हो, जिसको काटने का डर नहीं। थर्ड चीज़, आराम देने के लिए हम वो चीज़ें दे सकते हैं जो कि आराम देती हैं गम्स में। उसमें हम किसी क्लीन क्लॉथ को, कपड़े को ठंडे पानी से वेट करके उसको देंगे बच्चे को, तो वो च्यू करेगा तो उसको आराम मिलेगा। इसी तरह हम टीथर्स भी जो है उनको फोल्ड करके पकड़ा सकते हैं बच्चे को माउथ में डालने के लिए। इम्पॉर्टेंट है कि वो फ्रीज नहीं करने, हम उसको ठंडा करना है, कूल करना है, फ्रीज नहीं करना।
और वो लिक्विड वाले नहीं होने चाहिए, बिकॉज कई बार अगर वो कट जाए, लिक्विड रिलीज हो जाता है तो वो प्रॉब्लम कर सकते। इसी तरह से कुछ सॉफ्ट फ्रूट्स जो हैं उनको भी हम फ्रीज करके, और जो फ्रूट निबलर्स आते हैं नेट के, उसमें डाल के दे सकते हैं। उसमें इवन बनाना का पीस है, पियर है, स्ट्रॉबेरी है, मैंगो है, इनको फ्रीज करके उस नेट में, जिसको निबलर कहते हैं, बच्चे को फ्लेवर भी आता रहता है और कोई पीस उसके अंदर जाने का डर नहीं रहता। बट इम्पॉर्टेंट ये है कि हमें एक तो सफाई का ध्यान रखना है, दूसरा बच्चे को अकेले नहीं छोड़ना ड्यूरिंग दिस पीरियड, आपने उसको ऑब्जर्वेशन में रखना है। ऑफ कोर्स आराम देने के लिए क्लोज मदरली केयर, क्लोज पेरेंट केयर को कोई भी बीट नहीं कर सकता। थोड़ा एक्स्ट्रा कटलिंग करेंगे, एक्स्ट्रा उसके बच्चे को ध्यान देंगे तो भी उसको आराम मिलेगा। बट ये भी जानना ज़रूरी है कि क्या चीज़ें हेल्प नहीं करती, क्या चीज़ें मना है यूज़ करने के लिए। तो उसमें एक है जो बहुत कॉमनली यूथ पेरेंट्स पूछते हैं, वो है टीथिंग जेल्स। टीथिंग जेल्स जो है वो एक क्रीम टाइप होती है जो गम्स में लगाने के लिए, बट वो बिल्कुल मना है क्योंकि उसमें कुछ एनेस्थेटिक एजेंट्स होते हैं जो गम्स को सुल कर देते हैं। बट ये देखा गया है कि उन जो केमिकल्स एंड मेडिसिन हैं उनके साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं। और आप सोचें कि अगर वो सिर्फ गम्स को नम नहीं करेंगे, वो इवन अंदर जो थ्रोट है, माउथ है, सारे को वो सुल कर देंगे, जिससे उस बच्चे को बहुत प्रॉब्लम है। तो टीथिंग जेल्स नहीं करने चाहिए यूज़। सेकंड है कुछ पर्ल टाइप की नेकलेसेस भी मार्केट में आती है। एस्पर उनको एस्पर पर्ल्स कहते हैं, नेकलेस कहते हैं, जो कि कंपनी कहती है कि ये टीथिंग में हेल्प करती है। बट ये भी बिल्कुल मना है, बिकॉज बाई चांस कोई नेकलेस ब्रेक हो जाए, उसके पर्ल बच्चा चोकिंग हो सकती है अगर वो अंदर सांस में ले ले, तो बिल्कुल ही मना है। और तीसरा जो सबसे पॉपुलर चीज़ है जो यूज़ की जाती है और जो नहीं करनी चाहिए, वो है किसी भी तरह की होम्योपैथिक मेडिसिन। इस पे बहुत प्रोफेशनल ड्रग अथॉरिटीज़ ने मना किया हुआ है। इवन जो यूएसए का FDA है, उसने भी स्पेशली है रिलीज़ किया, प्रेस रिलीज़ की, कोई भी तरह की होम्योपैथिक मेडिसिन, इनफैक्ट कोई भी मेडिसिन हमें मना करनी है, यूज़ नहीं करना है। टीथिंग में बिल्कुल भी हेल्प नहीं करती, उल्टा कुछ नुकसान कर सकती। तो जेल्स और कोई भी होम्योपैथिक मेडिसिन नहीं लेनी। बहुत बच्चा डिफ़िकल्टी में आपको लगा है, परेशानी में लग रहा है, तो सिंपल पैरासीटामोल अपने डॉक्टर से बात करके हल्का सा पेन को वो कम करने में हेल्प कर सकते। तो ये थी आज की वीडियो। एंड में बस आपने ये समझना है कि, और मैं बिलीव करता हूँ कि आपको समझ भी आ गया कि अगर आपसे कोई कहे कि मेरे बच्चे को लूज मोशन लगे हैं तो क्या टीथिंग आने वाली है, तो आप क्या कहोगे कि नहीं, टीथिंग से लूज मोशन नहीं होते। अगर आपसे कोई पूछता है कि क्या मैं कोई जेल या होम्योपैथिक टैबलेट ले लूँ टीथिंग को आराम देने के लिए, तो आपने क्या कहना है कि बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, उल्टा ये इसके लिए हार्मफुल है। तो एंड में बस मैं एक चीज़ और हाईलाइट ये करूँगा कि गम्स और टीथ की हाइजीन और क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है। वो हम किसी और वीडियो में फिर बात करेंगे। थैंक यू।